अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं तमाम इन्वेस्टर से कुछ सवालात रखना चाहूँगा, कुछ सवालात करना चाहूँगा कि क्या आप लोग वाकई में अपने पैसों की रिकवरी करना चाहते हो? क्या आप लोग वाकई में यहाँ से अपने पैसे निकालना चाहते हो? नोहेरा शेख का इरादा कोर्ट खेलने का, लटकाने का है। यहाँ अभी इस मसले में अगर कोई SFI में क्लेम करने जा रहा है या कोई इसके ऊपर वो करने जा रहा है, तो याद रखिए ये लटका कर रखने की फिराक में है। इस औरत की नीयत बिल्कुल साफ़ नहीं है। और मैं सऊदी, दुबई और कुवैत के इन्वेस्टर से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी हमारी एसोसिएशन से जुड़िए। आकिल जिद्दा, जो कि जिद्दा से ऑपरेट करता था, नाजनीन जिद्दा, इनके सही नाम, इकामे नंबर और जो भी इंफॉर्मेशन हो आप हमारी एसोसिएशन को 7506092414 पर दीजिए, ताकि हम सऊदी अथॉरिटीज़ को इनके बारे में बता सके कि किस तरीके से लोग वहाँ पर इलीगली इन्वेस्टमेंट लिया करते थे, कैसे पूरा काम होता था। और बाकी जितने भी एमीज़ और DSAs वहाँ के, सऊदी, दुबई, कुवैत के, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो, एड्रेसेस, इकामा नंबर, जो कुछ भी आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो वो आप हमें कीजिए। देखिए, यहाँ पर अभी बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसा गया कहाँ पर। नोहेरा शेख ने जेल जाने से पहले प्रॉफिट डिक्लेरेशन करा था, तो वो पैसा गया कहाँ पर? हुआ क्या कि शुरू दिन से हमें मिसगाइड किया गया। जितने भी इतने सपोर्टर्स आके खड़े हो गए, पूरी पूना की एसोसिएशन आ गई और लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। जितनी भी जो आपाएँ, खालाएँ, भाभियाँ, चाचियाँ जो नज़र आती थी, आज कोई सपोर्टर नज़र नहीं आ रहा है। जो भी जाता था आपा से जेल में मिल के आता था, फिर उसके आंखों से आंसू आते थे, वो रोता था, नहीं आपा के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत MIM ने ये किया है, वो किया है, फलाना किया है, ढिमकाना किया है। अरे भाई, MIM को मौका आप नहीं दिया। अगर आप सही पेमेंट्स एग्जीक्यूट करते, आप उन पैसों को इलेक्शन में नहीं उड़ाते, तो MIM आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, असदुद्दीन ओवैसी आपका कुछ नहीं कर पाता। ये बात तो बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। क्योंकि अब अगर हम मज़ीद इस औरत के भरोसे में रहेंगे, अब थोड़े दिनों में रमज़ान शुरू होने वाले, तो हम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। भाई, असदुद्दीन ओवैसी ऐसा अगर रहता तो वो हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता। और हमने, ये औरत हमारे सवालों के जवाबात नहीं दे रही है। इसको नोटिसेस भेजे तो इसकी जो इस टाइम राइट हैंड है, आबिदा उर्फ नाज़नीन, वो बोल रही मामला कोर्ट में। अरे नॉन कंप्लेनर्स को, जिन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं करी, कोई क्लेम नहीं किया, जिन्होंने आप पर भरोसा किया, आपके जेल में आने के बाद आपके ऊपर भरोसा किया, अब आएंगे पैसे, गुलदस्ते में आएंगे, आप नींद में होंगे, सो के उठेंगे, आपको पैसे आएंगे, और न जाने क्या क्या बातें बोली गई। वो पैसा आज डेट तक के उस पैसे का कोई पता नहीं। उस पैसे के बारे में पूछो तो कोई पता नहीं। भाई, मैं ये बोलता हूँ कि ये प्रोडक्ट है, ये गोल्ड का प्रोडक्ट है, गोल्ड स्कीम, तो ये अभी बिक गया, तो प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुआ, तो उसका पैसा आपा के पास होना चाहिए। ये टेक्सटाइल माल बिक गया, प्रॉफिट डिक्लेरेशन हो गया, तो वो प्रॉफिट डिक्लेरेशन का पैसा कहाँ गया? फूडेक्स का भी प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुआ, तो जिनके प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए थे उनका पैसा, उनका मुद्दल, उनका प्रॉफिट वो कहाँ पर है? और आपके ज़ाती नुकसानात से आम इन्वेस्टर्स का कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स है, ये इन्वेस्टर्स नहीं, ये आपके कस्टमर्स है। ये बिल्कुल, मैं आप इन्वेस्टर्स, आप लोगों को जो बात समझाना चाह रहा हूँ, कसम अल्लाह की बिल्कुल सही समझा रहा हूँ। और इस बात को आप समझो, तभी आप समझोगे कि आपके हुकूक क्या, आपके हक क्या है। मिसाल के तौर पर, आपने मुझसे इस मोबाइल का बिजनेस कर रहे, मैं आपके लिए, आपने मेरी मोबाइल की स्कीम है, इसमें आपने पैसा लगाया, अब ये बिक गया, मैंने प्रॉफिट डिक्लेरेशन कर दिया 500 रुपया। अब मेरे कुछ और भी बिजनेसेस होंगे, मेरी मुर्गी होंगी, मेरे बकरे होंगे, मेरे कबूतर होंगे। मान लो मेरी 100 मुर्गियाँ मर गई, 100 बकरे मर गए, मेरे 100 कबूतर मर गए। अब मैं बोलूँगा नहीं, मेरे साथ साजिश हुई, ओवैसी ने मेरे कबूतर मारे, मेरी मुर्गी मार दी, मेरे बकरे मार दिए, तो अब ये जो मोबाइल की स्कीम में आपने पैसा लगाया था तो वो मैं नहीं दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है।
हीरा गोल्ड स्कीम का भी प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुआ था, टेक्सटाइल का भी प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुआ था, फूडेक्स का भी प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुआ था। प्रॉफिट डिक्लेरेशन होने का मतलब है कि उनका पैसा उनको मिल जाना चाहिए था। तो इनके जो कॉल सेंटर के स्टाफ थे वो यही कहते थे कि कंपनी बल्क में ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रही। आपा ने भी यही बताया था, जीएसटी का प्रॉब्लम, कंपनी बल्क में ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रही, इसलिए वो प्रॉफिट्स रुके हुए थे, वो मुद्दल अमाउंट रुका हुआ था। तो वो कहाँ है? इसका अगर आपा हमारी एसोसिएशन को जवाब दे दे तो हम आपा का साथ देने के लिए तैयार है। जो मुमकिन मदद हो सकेगी, कहाँ क्या अड़चन आ रही है, हम आपा की हर मुमकिन मदद करेंगे, पूरा पूरा साथ देंगे। अगर आपा हक पर है और सच्ची है तो इन बातों का जवाब दे, हमारी एसोसिएशन आपा के साथ खड़ी हो जाएगी। क्योंकि हमारी एसोसिएशन एक मुनज़्ज़म एसोसिएशन है, ये पूना एसोसिएशन की तरह इंशाअल्लाह माशाअल्लाह आपा आपा नहीं करेगी। ये काम करने वाली एसोसिएशन है, इसने अपने वजूद को साबित किया है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि वो जो प्रॉफिट हुए, वो जो माल बिका, जो प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए, वो पैसे कहाँ गए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ओवैसी ने आपा के घर से चोरी कर लिया, आपा के बैंक अकाउंट्स को हैक कर लिया, क्या किया? आपा हमें बताए भाई। ये जो टेक्निकल सवालात है इसका किसी के पास जवाब नहीं। वो पैसा गया कहां पर? आपने टेक्सटाइल फूडेक्स गोल्ड के स्कीम्स के प्रॉफिट डिक्लेरेशन करे थे जेल जाने से पहले, और गोल्ड तो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट में दुगनी कीमत से भी ज्यादा है। यानी जो 1 लाख रुपए का गोल्ड था, आज उस गोल्ड की कीमत 2,10,000, 2,15,000 या उससे भी ज्यादा है। तो वो पैसा कहां पर है? और यहां पर आपके जाती नुकसानात से आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आपकी ओवैसी की दुश्मनी, आपकी एमआईएम की दुश्मनी, इससे हम इन्वेस्टर्स का कोई लेना देना नहीं है। और आप जब से जेल से छूटे हैं, आपका ना इन्वेस्टर पर ध्यान है, ना कंपनी पर ध्यान है, ना आप इन्वेस्टर की अब बात कर रहे हो, ना कंपनी की बात कर रहे हो, ना प्रॉफिट देने की बात कर रहे हो, ना पैसे देने की बात कर रहे हो। मैं जेल की महिलाओं के लिए वो करूँगी, मैं बच्चों को फ्री में स्कूल दूंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। आप बिल्कुल पूरी तरीके से एक पॉलिटिशियन बन गए हो। कभी आप नारी शक्ति के प्रोग्राम करते हो, कभी आप कुछ करते हो। आपको इन्वेस्टर्स जो आपके भरोसे बैठे, जिन्होंने आपका साथ दिया, आप उनका पैसा कहाँ पर है? उनके पैसों की कोई बात क्यों नहीं हो रही? और ये जो टेक्निकल सवाल है ये कोई नहीं कर रहा है। आज अगर यहां से पैसों की रिकवरी नहीं हुई तो न जाने कितने लोग बर्बाद होंगे। जो आज कई लोग हैं जो हमारे बारे में ये मैसेज हमारे को टारगेट कर रहे, जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सपोर्टर है कि हम ब्लैकमेलर है, हम ऐसे हैं, हम वैसे। भाई हम कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करना चाहते। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है नोएरा शेख मैडम आपसे, कि आप हमारे एसोसिएशन के जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनका पूरा पैसा उन्हें दे दीजिए। हम आपके साथ कोई सेटलमेंट नहीं करेंगे, कोई पैसा कटवाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आपने तो प्रॉफिट डिक्लेरेशन किया था और आप इस्लामी तिजारत की बात कर रही थी। आपने कम टुवर्ड्स हलाल इन्वेस्टमेंट, कम टुवर्ड्स इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड का आपने नारा दिया था। आप आज बिल्कुल अन इस्लामिक हो रहे हो, एकदम आज ना आप आलिमा डॉक्टर हो ना कुछ हो, आप बिल्कुल, आपका जो तरीक़ेकार है बिल्कुल अन इस्लामिक है। आपके ज़ाती नुकसानात से, आपकी जो ओवैसी से दुश्मनी है, आपने क्या खर्चा किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आपके मसले हैं। जिन लोगों ने जिन स्कीम्स में पैसा लगाया था, आपने उसके प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे थे, आपका बिजनेस चल रहा था, आपको रनिंग बिजनेस से उठाया गया था। अब उसका आपका जो मिसमैनेजमेंट हुआ, आपकी जो बद इंतजामी हुई, उससे आम इन्वेस्टर्स का कोई लेना देना नहीं है। हमने 2 नोटिस आपको भेजे, अगर आज भी आप जवाब देते हो कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, पूरी एक्सप्लेनेशन अगर आप हमारी एसोसिएशन को देते हो तो हम आपकी मदद करने के लिए भी तैयार है। अब देखिए इन्वेस्टर्स, इस मसले में नए सिरे से हम काम कर रहे हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करें, जो कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है, अपने पैसों की 100% रिकवरी करना चाहता है, 7506092414 पर हमसे रब्ता कीजिए। हम आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इश्यू करेंगे और आप हमारे संस्था के मेंबर बन जाएंगे। और मैं फिर कहता हूँ, आकिल जिद्दा, नाजनीन जिद्दा और बाकी जितने भी वहाँ के MSDSS के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, इकामा नंबर, पूरा नाम, जो कुछ भी, वो हमारी फाउंडेशन को भेजिए ताकि हम सऊदी अथॉरिटीज़ को बता सकें किस तरीके से सऊदी लॉ के ख़िलाफ़
ये लोग वहाँ से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर रहे थे जो कि बिल्कुल इलीगल है, और आज वहाँ पर भी लोग तबाह बर्बाद हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो के बाद लोग थोड़ा मुतहर्रिक होंगे और हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।